बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और उससे भी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके अंदर हमने एचसीएफ फाइंड किया था, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो जाके चैनल पे ये वीडियोस पढ़िए, जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड से। आज हम बात करने वाले हैं कि हम एलसीएम हमारे पास क्या होता है। एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम एचसीएफ में प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर ले लेते थे, लेकिन एलसीएम में हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल नंबर 22 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4x स्क्वायर y, 8x क्यूब वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले हम 4x स्क्वायर y के फैक्टर बनाएंगे। अब 4 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x स्क्वायर 2 टाइम है, हम क्या करते हैं 2 टाइम x लिख देते हैं। y 1 टाइम था, हमने 1 टाइम लिख दिया। इसी तरह 8x क्यूब वाई स्क्वायर था। अब 8 के जब हमने फैक्टर निकाले तो वो मेरे पास क्या बन रहे थे, 2 को जब 4 पे किया, 2 को 2 पे किया, फिर 2 को जब 2 पे किया तो 1 है, तो इसके फैक्टर बन रहे थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब x की पावर 3 है तो x को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब y की पावर 2 है तो हम y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। अब देखिए, इसमें मेरे पास कॉमन फैक्टर है 2 है दोनों में, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है। हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर हमने लिख दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, हमने एक x लिख दिया, कॉमन है। x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, हमने एक दफा x लिख दिया। अब y इसमें भी मौजूद है, y एक इसमें भी मौजूद है। अब जो कॉमन आ रहे थे हमने कॉमन फैक्टर लिख दिए। अब नॉन कॉमन, जो कॉमन के अलावा थे, हमने उन सबको यहाँ पे लिख के देना है, फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हमने कॉमन को फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, 4x स्क्वायर y बना। और नॉन कॉमन को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, 2xy। तो हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को जब हमने कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 8x क्यूब वाई स्क्वायर। जस्ट हमने सिंपल यही करना है कि जब हम एलसीएम फाइंड करना हो तो हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। स्टूडेंट, इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एलसीएम फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, 2a स्क्वायर b, 4ab स्क्वायर, 6ab। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, फिर हमने जाके एलसीएम फाइंड करना है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर के फार्मूले की मदद से। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2a स्क्वायर b, हम क्या निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब 2 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई। अब a स्क्वायर, a की पावर 2 है तो मैं a को लिखना चाहूं तो 2 टाइम राइट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज, b क्या है 1 टाइम था। अब इसी तरह 4ab स्क्वायर लिखना है, 4ab से। अब 4 के जो मल्टीपल है वो क्या है, 2 मल्टीपल बाय 2 हो जाएगा। अब a 1 टाइम था तो मैं इसे 1 टाइम लिख लेता हूं। अब b स्क्वायर है तो b को मैं क्या करता हूं, 2 टाइम राइट कर लेता हूं स्टूडेंट्स। अब इसी तरह 6ab को देखें, 6ab। अब जब हम 6 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो मेरे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई a 1 टाइम था तो 1 टाइम, b 1 टाइम था तो मैं क्या करता हूं, 1 टाइम राइट कर लेता हूं। तो स्टूडेंट, मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। यहां पे मैं राइट करता हूं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास स्टूडेंट्स जो दोनों में मौजूद होंगे। अब देखें, अब ये 2 क्या है, दोनों में मौजूद है। उसके अलावा आप देखें ये वाला a भी दोनों में मौजूद है और ये b भी
तीनों में, सॉरी, ये मल्टीपल क्या थे, तीनों में मौजूद थे। तो मैं यहाँ पे राइट कर दो 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर 2 में भी होते, 2 में भी कोई कॉमन आ रहे तो हम वो भी कॉमन फैक्टर में लिख देते। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ए है मल्टीप्लाई बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई 3 है और ये साथ में बी भी है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब मेरे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या थे, कॉमन फैक्टर मेरे पास थे 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई, अब नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई बी है मेरे पास। अब हमने क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 12। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड किया। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लिकेशन के जरिए किया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास प्लस वाली टर्म्स है। अगर इस तरह की टर्म्स आ जाए या इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, मिडल टर्म मेथड यूज करते हैं, या हम कॉमन ले लेते हैं कोई ना कोई नंबर, या हम अलजेब्रिक फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है जी, तो मेरे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स प्लस 1 बाकी रहेगा। अब नेक्स्ट टर्म को हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, इधर मेरे पास क्या रहेगा एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास स्टूडेंट्स 1 रहेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन किया कॉमन लेके। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास जो एलसीएम का फॉर्मूला था, अगर आप इसको लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स की पावर 2 है तो मैंने एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो एलसीएम का मेरे पास फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। वो मेरे पास क्या था, नॉन कॉमन फैक्टर था स्टूडेंट। अब हमारे पास इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो एक्स इन दोनों में कॉमन है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स मल्टीप्लाई बाई, एक मेरे पास क्या है एक्स प्लस 1 और एक एक्स प्लस 1 है, तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक एक्स आ रहा है, वो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ एक्स स्टूडेंट्स। अब ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रहेगा एक्स प्लस 1 एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एलसीएम का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकाले, फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर निकाले, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एलसीएम आ गया। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कामा ए स्क्वायर माइनस 2a। हमने इस क्वेश्चन का भी एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं इन एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस
4, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो रही, ये प्लस माइनस है, इसमें हम मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं या अलजेब्रिक फार्मूला यूज कर सकते हैं या कोई ना कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब ये मेरे पास एक ट्राइनोमियल है, हम क्या करते हैं ट्राइनोमियल को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं, ब्रेक करके मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मिडिल टर्म मेथड जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते थे, बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते थे, उसका आंसर मेरे पास क्या आता है 4a², a² को जब 4a से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या करना है इस मिडिल टर्म को लेना है, वो मिडिल टर्म मेरे पास क्या है -4a। हमने इस -4a के ऐसे दो पेयर्स बनाने जिसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास -4a आना चाहिए, और उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आना चाहिए 4a² आना चाहिए। अब मेरे पास एक पेयर है -2a और दूसरा पेयर है -2a। अब 2a को 2a से मल्टीप्लाई करो 4a² बनता है। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाता है, यही मेरे पास वो गिवन नंबर था। अब इन्हीं दो को ऐड करो तो मेरे पास -4a आता है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ a² -2a प्लस का 4 हो जाएगा। अब पहले हमने इन दो में से कॉमन लेना, तो इन दो में से कॉमन मेरे पास a आ रहा है, a -2 हो जाएगा। अब इधर से कॉमन देखे तो मेरे पास -2 आ रहा है, तो बाकी क्या रहेगा a-2 इंटू क्या हो जाएगा a-2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या किया a² -4a प्लस 4 के जो फैक्टर निकाले वो मेरे पास क्या बने a-2 इंटू a-2। अब हमने क्या करना है इसी तरह a² -2a, हमने इसके भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसमें देखें तो कोई ना कोई मेरे पास कॉमन आ रहा है, वो मेरे पास क्या है a है, तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे a रहेगा, इधर मेरे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स -2 रहेगा। तो इस तरह हमने क्या किया इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। अब हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स एलसीएम का मेरे पास फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो मेरे पास a-2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं, जो मेरे पास कॉमन है वो मेरे पास क्या है a-2 है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास a-2 बच गया और इधर से मेरे पास a बच गया। तो यहां पे मैं राइट करता हूं मल्टीप्लाई बाई a-2, ये मेरे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर है। दोनों में जो कॉमन आ रहे थे a-2 और a-2 आ रहा था, जो कॉमन नहीं थे वो एक a था और एक a-2 था, वो मैंने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब स्टूडेंट्स a-2 और a-2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये a एज इट इज रहेगा, तो मैं इसे लिखना चाहूँ a-2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह हमने क्या किया इसका एलसीएम फाइंड किया स्टूडेंट। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया मेरे पास a इंटू a-2 होल का स्क्वायर। आई होप आपको एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन का आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है x की पावर 4 - 16 x की पावर 3 - 4x। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस का भी हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करते हैं x की पावर 4 - 16। अब इन दोनों में से मेरे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला का यूज हो रहा है। अब अगर आप देखें तो इसको मैं लिखना चाहूँ x² होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई a² - b², एक दफा प्लस में और एक दफा मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। स्टूडेंट मैं इसे लिखना चाहूं x² + 4 इंटू x² - 4। स्टूडेंट अगर आप देखें तो मेरे पास ये x² - 4 दोबारा यही वाली फॉर्म बन रही है a² - b²। यहाँ पे देखें x² + 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसे लिखना चाहूं x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा वही फॉर्म बन गई a + b इंटू a-b। इसको मैं लिखना चाहूं x² + 4 इंटू x + 2 इंटू x -
एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इस तरह हमने क्या किया, एक्स की पावर 4 माइनस 16 को हमने किया, उसके मेरे पास पेयर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x के फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 4x, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, मेरे पास कोई आ रहा है तो मेरे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, x आ रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रहेगा। अब यहाँ पे देखें दोबारा मेरे पास यही फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली, a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b इंटू ए माइनस बी। अगर इसे मैं लिखना चाहूं x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 4x के जो फैक्टर निकाले वो मेरे पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं x की पावर 4 माइनस 16, उसके जो मेरे पास फैक्टर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ गए। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 4x के जो फैक्टर मेरे पास है वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ गए स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x प्लस 2 आ रहा है दोनों में, यहां पे मैं लिख देता हूं x प्लस 2, इधर से x माइनस 2 आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एक मेरे पास क्या है, x है नॉन कॉमन फैक्टर, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब आप अगर ये देखें तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली। मैं इसे लिख सकता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैंने इसे इसकी जगह लिख दिया। अब अगर आप ये देखें, ये x की 2 माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोबारा मेरे पास वही फॉर्म बन गई, x की पावर 4 माइनस 16। तो यहां पे मैं राइट करना चाहूं x की पावर 4 माइनस 16। अब इस x को आप पहले लिख दो तो मसला नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसका एलसीएम फाइंड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम मेरे पास आया x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 पे 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कामा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 टर्म दी गई है, हमने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉमन मेरे पास 4 है, यहाँ पे क्या रहेगा बाकी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का भी स्क्वायर। अब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, हमने ये फॉर्म बनाई थी a की 2 माइनस b की 2, तो मेरे पास क्या हो जाता था, एक दफा प्लस में और एक दफा मेरे पास क्या हो जाता था स्टूडेंट्स माइनस में। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 2 माइनस 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह हमने क्या किया, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर के जो हमने फैक्टर निकाले वो मेरे पास क्या है, 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब स्टूडेंट्स अब ये मेरे पास एक ट्राइनोमियल है, हमने क्या करना है, इसमें मिडल टर्म मेथड यूज करना है। मिडल टर्म मेथड में हमने क्या कहा था, पहले बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब मैंने माइनस 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस 6 एक्स स्क्वायर। फिर हमने इस मिडल टर्म को उठाना है एक्स को, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास एक्स आंसर आना चाहिए, उन्हीं दो पेयर को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब यहां पे मेरे पास एक पेयर है 3x
और एक पेयर है 2x। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी -2x, अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास -6x² आता है। जब प्लस माइनस करता हूं तो मेरे पास -x आता है। तो इस तरह मेरे पास ये पेयर बने 3x एंड -2x। तो यहां पे मैं राइट करता हूं x² प्लस 3x -2x माइनस का 6। हमने क्या करना है, पहले दो पेयर में से कॉमन लेना है, फिर नेक्स्ट टू पेयर में से कॉमन लेना है। अब इन पहले दो पेयर में से जो मेरे पास कॉमन आ रहा है वो x आ रहा है, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा प्लस का 3। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है -2, इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा मेरे पास प्लस का स्टूडेंट 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास x+3 आ रहा है, और बाहर वाले क्या है मेरे पास x-2 है। तो इस तरह हमने क्या किया, x² प्लस x-6 के जो कॉमन फैक्टर निकाले वो मेरे पास क्या थे, x+3 इंटू x-2 थे। अब हम क्या करते हैं, 4 x² के फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट, 4 x² स्टूडेंट। अब अगर आप ये देखें तो मेरे पास यही टर्म बन रही है 4 x²। तो मेरे पास फार्मूला क्या था, a के 2 b के 2 का एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अब 4 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 2 का, माइनस ये है x का स्क्वायर। अब एक दफा हम क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे, और एक दफा हम क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या किया, इन तीनों टर्म्स के हमने क्या निकाले, फैक्टर निकाले। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं राइट करता हूं 16 4x², उसके जो फैक्टर है मेरे पास वो क्या थे, 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो यहां पे राइट करते हैं 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। उसके बाद मेरे पास क्या है, x² प्लस x-6। अब इसके जो फैक्टर मेरे पास निकले वो क्या थे, x+3 इंटू x-2। इसी तरह 4 x², इसके जो मेरे पास फैक्टर निकले स्टूडेंट्स वो थे 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, तीनों टर्म्स के फैक्टर निकाल के हमने राइट कर लिए। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मेरे पास फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले आप देखें 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में भी मौजूद हो तो हम उसे भी राइट करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। अब 2 प्लस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं 2 प्लस एक्स, ये मेरे पास कॉमन आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अब इस x-2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा, ताकि ये मेरे पास क्या आ जाए, तीनों में कॉमन आ जाए। अब ये मेरे पास क्या है, x-2 है। अब इसी x-2 में हम क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स बन जाएगा ना। ये माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस का था। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, राइट कर लेता हूं, ये वाली जो मेरे पास फॉर्म बन जाएगी माइनस इंटू x+3 इंटू क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। अब ये देखिए, ये 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, तीनों में कॉमन है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं 2 माइनस एक्स। इसके अलावा मेरे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में पहले मेरे पास क्या है, 4 है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं 4 मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखें तो x+3 है, तो यहां पे राइट करता हूं x+3 स्टूडेंट्स। इस तरह हमने क्या किया, x+3 के साथ, सॉरी यहां पे माइनस भी था स्टूडेंट्स, हम माइनस को भी राइट करेंगे। अब ये माइनस मेरे पास इधर बाहर आ जाएगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं माइनस इंटू, अब ये 2 प्लस एक्स और ये 2 माइनस एक्स, मेरे पास फॉर्म बन रही है किसकी, 4 माइनस x² की। तो यहां पे मैं राइट करता हूं -4 इंटू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस एक्स को x से करें तो x² हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, x+3 एज इट इज ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस माइनस को हम बाहर ले आए, ये -4 इधर आ जाएगा, ये 2 प्लस एक्स और ये 2 माइनस एक्स, मेरे पास फॉर्म बन रही थी किसकी, 4 माइनस x² की, हमने उसको यहाँ पे राइट कर दिया, ये x+3 एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये नेगेटिव अंदर क्या हो रहा है, इसके मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बुक के एंड में आंसर यही है तो यहां तक हमारा आंसर ठीक होगा, अगर ये नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव का x² है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये -4, ये क्या हो जाएगा, प्लस का
एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटू एक्स प्लस 3। अब मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस तरह हमने क्या किया, अगर बुक के एंड में ये आंसर नहीं है तो ये होगा। तो इस तरह हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पार्ट 5 को सॉल्व किया। पार्ट 5 में हमारे पास 3 टर्म्स थी, इन 3 टर्म्स को हमने पहले फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमने उनमें कॉमन फैक्टर निकाले, फिर उसके बाद हमने नॉन कॉमन फैक्टर निकाले, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो जो मेरे पास आंसर आया वो क्या था, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।